नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आप इलिस्ट्रेटर में किस तरह से पेंसिल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पेंसिल टूल में और कौन कौन से टूल है। तो फर्स्टली हमें टूल मिलता है शेपर टूल, सेकंड हमारा पेंसिल टूल, थर्ड हमारा स्मूथ टूल, फोर्थ पाथ इरेजर टूल एंड सबसे लास्ट में मिलता है हमें जॉइंट टूल। दोस्तों देखते हैं हम शेपर टूल क्या होता है, जिसकी शॉर्ट की दी हुई है हमें शिफ्ट एन। चलिए जी, शेपर टूल बेसिकली दोस्तों अगर आप एक रैंडम आर्ट इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए, तो ये खुद से ही समझ के उसको जनरेट कर देगा। ये देखिए, खुद से ही ये जनरेट कर लेगा। सिर्फ आपको एक कोई ऐसी शेप बनानी है आपको जो पहले से ही इसमें एडिड हो, तो ये अपने आप समझ के उसको बना देगा। ये देखिए, बनाते हैं पॉलीगन टूल। मैं भी इसको शायद ना बना पाए, बना दिया, वेरी गुड। अगर आप ऐसा कुछ पेड़ बनाते हैं, ये देखिए मैं जैसे पेड़ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं पेड़ बनाता हूँ, तो ये उसको नहीं बना पाएगा, क्योंकि जिस शेप को ये पहचानता है सिर्फ उसे ही बना पाएगा। जैसे इसने एलिप्स टूल को बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, इसने ट्राइंगल बना दिया, इसने स्क्वायर बना दिया, इसने एलिप्स बना दिया, इसने पॉलीगन टूल बना दिया, तो ये वही शेप बना पाएगा जो ये पहचानता है। अदरवाइज ये और कोई शेप नहीं बना सकता। फिर भी दोस्तों एक ये बड़ा बेहतरीन सा टूल है, क्योंकि आप अगर जल्दी में और चाहते हैं कि फटाफट बन जाए, तो ये फटाफट से एलिप्स या स्क्वायर या ट्राइंगल बना सकते हैं। तो चलिए जी, आपने समझ लिया। आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा पेंसिल टूल, जिसकी शॉर्ट की है एन। पेंसिल टूल बेसिकली दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा, पेंसिल क्या ही काम करती है। पेंसिल लिखने का काम आती है, एक आर्ट बना सकते हैं आप लोग, जैसे मैं बनाता हूँ अभी एक सिंपल सा, मैं यहाँ स्नेक बना लेता हूँ, बन गया है। अब यहाँ से हम इसकी कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रोक हाई। ये देखिए, जूम करता हूँ मैं इसको, कुछ इस तरह से इसकी आर्ट बनके रेडी हो गई है। एनसी दोस्तों देखते हैं इसके कॉर्नर किस तरह से स्मूथ है। अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर एज हो जाए, तो आपको जाना है सिंपल स्टॉक में, यहां से चलते हैं दोस्तों, एंड देन देखते हैं आपको कैप यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसके जो एज है वो इस तरह से शार्प हो जाते हैं, एंड अगर आप प्रोजेक्ट कैप पे जाते हैं तो इस तरह से इनके जो कॉर्नर है वो इस तरह के आगे बढ़ के थोड़े से स्क्वायर में आ जाते हैं और यहाँ से स्मूथ हो जाते हैं। एंड यहाँ से पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हैं, कितना पॉइंट का आप चाहते हैं कि आपका आर्ट हो। तो पेंसिल से दोस्तों आप इस तरह से आर्ट बना सकते हैं। पेंसिल से आप चाहें तो मैं फेस बना के देखता हूँ, ड्राइंग पे ऐसी है मत दोस्तों मेरी, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। पेंसिल से कुछ इस तरह का आर्ट भी आप बना सकते हैं। इसका स्ट्रोक कम कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, अच्छा लग रहा है। फेस, इसकी नाक है, इसके होंठ है, इसकी चिन है ये, एंड देन इसका गला एंड इसका फेस। पेंसिल टूल हमें समझ में आ गया। अब स्मूथ टूल क्या होता है जी, अभी बताते हैं स्मूथ टूल क्या होता है। उसके लिए हमें पेंसिल टूल से ही एक शेप बनानी पड़ेगी, लेकिन शेप किस तरह की अभी देखते हैं। शेप हम बनाते हैं थोड़ी सी शार्प, एज लाइक माउंटेन्स, जो बच्चे माउंटेन बनाते हैं उस तरह की। तो देखिए, थोड़ा जूम करते हैं। अब ये देखिए कितना शार्प, यहाँ पे कितना शार्प एज इसका आया हुआ है। तो हम सिलेक्ट करेंगे स्मूथ टूल और यहाँ से हम जाके सिर्फ इसको इस तरह से क्लिक कर देंगे। ये देखिए किस तरह से एक स्मूथ सा ट्रांजैक्शन इसने हमें दे दिया है। ये देखिए किस तरह से एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हमें दे रहा है। अगेन चलते हैं यहाँ, जूम इन। अगेन हम यहाँ लेंगे एक स्मूथ ट्रांजैक्शन। ये देखिए ऐसे इस तरह से दोस्तों, ये देखिए इसने एक हमें स्मूथ ट्रांजैक्शन दे दिया है। अगेन यहाँ भी एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हम लोग ले लेंगे, जूम इन, थोड़ा जूम आउट, एंड देन एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हमें चाहिए। चलो जी, दो फटाफट से, यस कम ऑन, चलो जी, ये हमारा एक स्मूथ ट्रांजैक्शन रेडी हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ, जूम एंड देन स्मूथ ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ भी एक ले लेंगे। ये देखिए
परफेक्ट स्मूथ आएगा। अगर मैं इसको हटाऊं तो दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि स्मूथ ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ चुकी है। तो ये था हमारा स्मूथ टूल। तो दोस्तों अब चलते हैं पाथ इरेजर टूल पे। जैसे इस नाम से पता चल रहा है कि पाथ को इरेज करता है। फर्स्टली हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया हमारा पाथ। अब हम करते हैं पाथ इरेजर टूल सिलेक्ट, और अगर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इरेज करेंगे तो इस तरह से इरेज ये कर देगा। अगेन जूम, ये वाला पाथ इरेज करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक इरेज करते हैं। ये देखिए इसने हमें इरेज इजीली करके दे दिया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इरेज करते हैं, थोड़ा सा और इरेज करते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा सा अच्छा गैप बने और समझ में आए। अच्छा यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से कर लेते। ओके जी, परफेक्ट। अगेन करते हैं इसको सिलेक्ट, जूम, सिलेक्ट करते हैं वापस से, एंड अब करते हैं इसको इरेज। जी बिल्कुल परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इरेज करना है। अब सबसे लास्ट में आता है जॉइन टूल। जॉइन टूल क्या है, जॉइन टूल भी बताते हैं आपको। फर्स्टली हम बना लेते हैं एक आर्ट, इसको करते हैं डिलीट। ओके, ये हमारी स्ट्रेट लाइन टूल। स्ट्रेट लाइन टूल से क्या होगा कि आप को एक स्ट्रेट लाइन बनने को मिल जाएगी। अब यहाँ से एक और आर्ट ले लेते हैं, यहाँ से एक और, एंड देन यहाँ पे एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों जॉइन टूल जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ज्वाइन कराता है। तो अगर हम इसको इस तरह से यहाँ ड्रैग करते हैं तो देखिए जो एक एक्स्ट्रा है इसको हटा देगा और हमारा जो स्क्वायर है वो बनके रेडी हो जाएगा। ये अब इस पे काम नहीं करेगा दोस्तों, जो एक्स्ट्रा थे सिर्फ उसी को ही ये हटाने का काम करता है। तो दोस्तों हमने समझ लिया है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर एंड जॉइन टूल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट में आपको कोई सवाल तो हमसे ज़रूर पूछिए, और उसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों।